अच्छा किया आपने याद करवा दी। ओके, चलें जी, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया था। अभी हम लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अगर कोई अच्छा डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है कि हमने खुद ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन देखे हों या हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन सेव होने चाहिए। तो हम पिंटरेस्ट पे आते हैं और पिंटरेस्ट में आके हम लोगों ने ये एक डिज़ाइन ओपन किया है और इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और हम इस डिज़ाइन को सिंपल अपने लैपटॉप में अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लेते हैं। ये इस डिज़ाइन को हमने सेव कर लिया है। ओके, डिज़ाइन वन के नाम से हम लोग इसको डिज़ाइन वन के नाम से हमने इसे सेव कर लिया। ओके, सेकंड हम लोग और भी काफ़ी सारे यहाँ पे डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो इनमें से हम लोग किसी और डिज़ाइन को देखते हैं और उस डिज़ाइन को भी अपने पास सेव कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो आपके सामने डिज़ाइन शो हो रहे हैं ये वाला डिज़ाइन हम ले लेते हैं। ये भी उससे मिलता जुलता ही कुछ डिज़ाइन है, तो सेकंड डिज़ाइन भी हम लोगों ने सेव कर लिया। ये डिज़ाइन भी हमारे पास आ गया। अब हम इस तरह करेंगे कि अपने वर्किंग एरिया में जाएंगे, एक कंट्रोल एन प्रेस करके हम अपना एक न्यू डैशबोर्ड ओपन करेंगे, आर्ट बोर्ड ओपन करेंगे जिसमें हम लोगों ने काम करना है। तो अपनी वर्किंग स्पेस को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस वर्किंग स्पेस में वही डिज़ाइन लेके आएंगे जो अभी अभी हमने देखा था और फिर सेम उसको देखते ही बिल्कुल सेम उसी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि वो एक इमेज है। इमेज के ऊपर हम अगर एडिटिंग करेंगे तो उसके पिक्सल्स रिड्यूस होते हैं या उसके पिक्सल्स अच्छे नहीं होते तो वो बहुत अजीब सी लगेगी। हम क्या करेंगे कि सिंपल प्लेस पे क्लिक करेंगे और जाके जिस जगह पे भी हमने उस डिज़ाइन को प्लेस किया हुआ है उस डिज़ाइन को हमने यहाँ पे ला के प्लेस कर दिया। ओके, ये डिज़ाइन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब हमने इस डिज़ाइन को फ्रीज करना है कि इसको अगर हम लोग यहाँ से उठा के लेफ्ट राइट मूव ना कर सकें तो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और 2 का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन अभी आप देखें कि हमारे पास फ्रीज होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसको क्लिक करके कहीं मूव नहीं कर सकता। ये देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक करके मैं इसको कहीं लेके नहीं जा सकता, ये इसी जगह पे फिक्स हो गया है। अब मैंने सेम ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है, तो सेम ऐसा ही डिज़ाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पेन टूल का यूज़ करूँगा। मैं अपनी वर्किंग एरिया को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँगा। कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करके मैं इसे जूम इन करूँगा। शायद डिज़ाइन के पिक्सल तो कुछ फटे हुए हैं लेकिन हमने इसी डिज़ाइन को अगर अच्छे ग्राफिक्स में बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले आके अपना पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करके हम लोग जैसा जैसा ये बना हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इंटरसेक्ट हो गया और यहाँ पे आके मैं इसे क्लोज कर दूँ। क्लोज करते मैं एंटर कर दूँगा तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पेन टूल का यूज़ करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो फिल है, कलर फिल है, वो हमेशा नन हो। ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल वैसा ही बॉर्डर वैसी ही आउटलाइन बना सकेंगे। ओके, ये एक साइड मैंने कंप्लीट कर ली। फिर मैं पेन टूल का यूज़ करूँगा। मैं इस बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से पेन टूल का यूज़ करूँगा। तो ये देखें, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, इधर आके मैंने इसको क्लिक किया, फिर सेकंड पॉइंट मैंने इसके कॉर्नर पे क्लिक किया। जब इंटरसेक्ट का पॉइंट आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी ये लाइन और आपकी टॉप वाली लाइन बिल्कुल दोनों अलाइन है। ओके, फिर मैं यहाँ पे भी आऊँगा, इधर भी मुझे इंटरसेक्ट देगा तो मैं यहाँ से इसे क्लिक कर दूंगा। ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्ट हो गया और ये लास्ट पॉइंट था, इसका मैंने यहाँ से इंटरसेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं अपने सेकंड पॉइंट पे इसी तरह आके क्लिक करूँगा और ये पेन टूल की हेल्प से, ये पेन टूल आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको डिज़ाइंस बनाना आसान लगेगा। तो ये हमने थर्ड बॉक्स भी सिलेक्ट कर लिया, फिर हम सेकंड बॉक्स भी सिलेक्ट कर लिया, फिर हम थर्ड बॉक्स की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा तेज़ी से इसको करता हूँ ताकि ये काम जल्दी से हो जाए। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल इतना वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस ये है कि डिज़ाइन सेम बनेगा इसका। अगर आपका कहीं पे मसला हो जाता है, आप कोई रॉन्ग क्लिक कर देते तो आप कंट्रोल जी करके बैक आ सकते हैं और बैक आके आप दोबारा से उसी काम को दोबारा से भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, और ये यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को अपने को जैसे ही क्लोज करूँगा तो क्लोज करते मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया रह गया जिस एरिया में इमेज यूज हुई है। तो सिंपल हम इसको अपने यहाँ से यूँ क्लिक करके बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगाएंगे
और यहाँ पे ला के क्लिक करूँगा मैं, फिर मैं आखिरी पॉइंट पे क्लिक करूँगा। ये मैं क्लिक करके रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं प्रेस करके नहीं रखना, अगर मैंने मोड़ना हो तो फिर मैं प्रेस करके रखता हूँ। तो ये भी मैं क्लिक करके रिलीज़ कर दूंगा और इसको भी मैं रिलीज़ कर, तो ये मेरा ये शेप भी बन चुकी है। अब मेरे पास बस ये नीचे वाला थोड़ा सा एरिया रह गया, इसके अंदर मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे इसी का जो है वो पेन टूल का यूज़ करते हुए मैं इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा। ये जैसे ही आपको लगे कि ये आपने ज़रा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो फ़ौरन से आप इसे कंट्रोल Z करके बैक आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो ये होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अगर कर्व करने की ज़रूरत भी है तो हम उसको कर्व भी कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा कर्व करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करके रखूँगा और इस तरह करके मैं इसको जितना भी मैंने कर्व करना है, थोड़ा करना है, ज़्यादा करना है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको कर्व कर सकता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मुझे कर्व करने की ज़रूरत थी तो मैंने उसको कर्व किया और अब मैं आगे मूव करता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ और इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा कर्व करना है यहाँ से भी, तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेट होता है मैं वहीं से उसे कर्व कर सकता हूँ। फर्ज करें इतना सामने करना है, तो ये इतना कर्व हो गया। अब मैं एक अपना हैंडल क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट टॉप पे जाके मैं अपनी स्क्रीन को ज़रा ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ पे आके मैं इसको सिंपल क्लोज करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँ, बल्कि वो ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो हमने इसको भी अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो फाइनली एक ही चीज़ रह गई है, वो नीचे हमारा फुटर रह गया है। तो हम इसी तरह अपने फुटर को भी पेन टूल की हेल्प से अपने फुटर को भी इसी तरह से जो है वो अलग कर लेंगे। ये तो खैर सिंपल सिंपल सा है, इसको तो हम जो है ना फ़ौरन फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। अगर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है जिसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। उसके बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है और यहाँ पे आगे हमारा ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि हमने कुछ ही देर में अपना सेम जैसा डिज़ाइन पहले बना हुआ था वैसा ही डिज़ाइन कॉपी कर लिया है। ये मैं आपको बताऊं, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है अगर आपने किसी क्लाइंट को कोई डिज़ाइन बना के देना है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो मे बी उस डिज़ाइन को बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाए, आपको एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, या एक हफ्ता लग जाए, या अगर क्लाइंट को वो आधे घंटे में चाहिए तो आप अगर खुद बनाने बैठेंगे तो वो 2 घंटों में बने। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए हम लोग ये अप्रोच यूज़ करते हैं कि सेम ऐसा डिज़ाइन हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सिलेक्शन टूल की हेल्प से अगर मैं इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूं, और आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट करके मैं इन्हें एक साइड पे लेके आऊँ, तो ये देखें जैसा जैसा डिज़ाइन मैंने पहले बनाया था सेम बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन मैंने अपने पास कॉपी कर लिया है। अगर इसमें कोई थोड़ी कमी पेशी हो तो फिर हम बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, तो जैसा डिज़ाइन आपके लेफ्ट साइड पे था वैसा ही डिज़ाइन हम लोगों ने राइट साइड पे बना लिया। अब कलर्स की बात आती है तो सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम लोग इनको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फिल कलर है उस फिल कलर को ऑन करके हम लोग से ये जो आई ड्रॉपर है इसके थ्रू हम लोग अपने कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहला जो था मेरा वो ये वाली फेस, ये वाली शेप थी, तो मैं आई ड्रॉपर के थ्रू इसके अंदर येलो कलर कर लूँगा। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी शेप है, ये वाली शेप है, इसके अंदर भी येलो कलर है, तो आई ड्रॉपर के थ्रू मैं इसको भी सेम कलर सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसमें देखें कि ये शेप में अंदर क्लिक कर रहा हूँ सेलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसका ये स्टॉक दिया हुआ है, तो मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो तब सेलेक्ट होगी। तो आई ड्रॉपर के थ्रू मैं इसका भी कलर सेम कर लिया मैंने, और फिर मैं अपना फुटर को देखता हूँ, बल्कि आई ड्रॉपर के थ्रू हम इसका यही सेम ओरिजिनल कलर लेते हैं जो इस पोस्ट में था। फिर नेक्स्ट हम अपने फुटर की तरफ आते हैं, फुटर को सिलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर के थ्रू हम लोग अपने फुटर का कलर भी सेम एज इट इज़ हम लोगों ने रख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक मैंने अपने इन शेप्स को भी अगर कोई ना कोई कलर देना है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी, ये हम कंसिडर करते हैं कि हम इमेज प्लेस कर रहे हैं, तो खैर ये इमेज प्लेस करना भी कोई बड़ा काम नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने एक तरह के डिज़ाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने कोई भी कलर ले लिया है, ये मेरी शेप बन गई है और यहाँ पे मेरे पास अभी एक फाइनल स्पेस रह गई है। इस स्पेस के अंदर भी अगर मैंने कोई कलर देना है
तो आई ड्रॉपर के थ्रू मैं यहाँ से वो कलर भी लेके इधर प्लेस कर सकता हूँ। फर्स्ट करने में ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब देखें कि जैसा डिज़ाइन आपने देखा था कुछ ही मिनट्स में आपने सेम एज इट इज़ वैसा ही डिज़ाइन बना लिया। अगर कुछ छोटा बड़ा है तो आप उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो है वो उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। या आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही एक्यूरेट आप जो है उसका यूज़ करना सीखेंगे पेन टूल का। तो अब देखें कि जिस तरह का डिज़ाइन हमारे पास लेफ्ट साइड पे था बिल्कुल सेम वैसा ही डिज़ाइन हम लोगों ने अपनी राइट साइड पे बना लिया। अब इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखना है तो सेम उसके लिए जो नॉर्मल अप्रोच होती है हमारी कि हम लोग यहाँ से टी को सिलेक्ट करेंगे। टी को सिलेक्ट करने के बाद अपना टेक्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे लेके आएंगे और फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ था ट्रैवल एजेंसी लिखा हुआ था। तो हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी को जो है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे कि ये हमारी ट्रैवल एजेंसी थी और इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से हम इसका कलर दे देंगे जो भी इसका कलर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ट्रैवल एजेंसी है। इसी तरह नीचे ये आवर कंपनी लिखा हुआ है और नीचे ये एक आइकॉन लगा हुआ है। ये सोशल मीडिया के आइकॉन्स लगे हुए हैं। तो सेम ये सोशल मीडिया के आइकॉन्स लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप प्लेस के बटन पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने आइकॉन्स वगैरह सेव किए हैं, ये देखें जैसे मैंने आइकॉन्स यहाँ पे सेव किए हैं। तो मैं यहाँ से ये लिंक्डइन का आइकन लेता हूँ, इंस्टाग्राम का। ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट करें इंस्टाग्राम का आइकन लेता हूँ। तो मैं इसे प्लेस कर लूँ, ये आइकन आ गया। शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके मैं अपने आइकन को छोटा करूँगा और छोटा करके मैं आइकन जहाँ जहाँ मैंने आइकन्स को प्लेस करना है इसी तरह मैं अपने आइकन्स प्लेस करके और उनके ऊपर नीचे जो भी मैंने राइटिंग्स जो भी चीज़ें लिखनी है वो मैं लिख सकता हूँ। तो यकीनन आपको समझ आया होगा कि बना बनाया डिज़ाइन अगर आपके पास ऑलरेडी है, उस जैसा आपने अगर सेम डिज़ाइन बनाना है, 100% सेम डिज़ाइन बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। हम लोग जो डिज़ाइंस देखते हैं उनके जैसा सेम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनके उसके अंदर जो कलर्स हैं वो अपनी मर्जी के रखें। अब फर्ज करें इन्होंने अगर ये येलो कलर रखा हुआ था, तो हम लोगों को जो कलर इसमें अगर फर्ज करें कि ग्रे कलर ज़्यादा सूट कर रहा है, तो हम लोग अपनी पूरी पोस्ट के अंदर जो है वो इसी तरह से ग्रे कलर भी रख सकते हैं। जो ये हम पे डिपेंड करता है कि सेम वही जो डिज़ाइन के अंदर कलर था वही वाला कलर रखना है या हम लोगों ने कोई अपना कलर सेलेक्ट करके उसको इसके अंदर प्लेस करना है। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ऐसा ही डिज़ाइन कुछ ही मिनट्स में एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जो है वो बनाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सैम्पल डिज़ाइन हो तो उस डिज़ाइन को इसी तरह फ्रीज़ करके Ctrl+2 का बटन प्रेस करके हम लोग अपने डिज़ाइन को फ्रीज़ करते हैं और फ्रीज़ करके हम लोग अपना जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। सेम वैसा ही डिज़ाइन बना सकते हैं। वो फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर हम लोग जब पेन टूल यूज़ करते हैं तो वो शेप नीचे से मूव नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और सेम जैसी हम शेप बनाना चाह रहे होते हैं बिल्कुल सेम वैसी एक्यूरेट शेप हम लोग बना लेते हैं। तो ये देखें कि ये आप पे डिपेंड करता है कि कलर कम्बिनेशन आपने कैसा रखना है, अपनी शेप का साइज़ कैसा रखना है। तो इस तरह आप बिल्कुल सेम शेप बना सकते हैं। अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली है तो पेन टूल पे अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो उसके थ्रू भी आप जो है वो अच्छी से अच्छी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसी ये थी आपने बिल्कुल वैसा ही इसको बनाना है। इसके अंदर आप कोई भी एडिशन किसी भी तरह की एडिशन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ओपेसिटी कम करनी है या आपने उसका कलर चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी आपको मैं जो इस वीक की हमारी असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट कुछ ऐसी ही होगी कि उसके अंदर इस तरह डिज़ाइंस आपको दिए जाएंगे और सेम 100% सेम। अभी जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है ये असाइनमेंट आप लोगों की 100% सेम नहीं है। ये देखें, ये असाइनमेंट अगर देखी जाए ये तो वही पिक्चर है जो हमने दी थी। ओके चैट, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। ओके, पिक्चर ऐड करने का मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ से ऐसा होगा कि ये देखें, ये जो अभी असाइनमेंट है ये बिल्कुल 100% सेम नहीं है। ये असाइनमेंट भी सेम नहीं है, ये भी 100% सेम नहीं है, ये भी, ये कुछ सिमिलर है। ओके, ये भी 100% सेम नहीं है और ये भी 100% सेम नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जैसी असाइनमेंट आपको दी जाएगी आपने सेम 100% वैसी ही बनानी होगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर आपको पिंटरेस्ट पे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको बआसानी बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं जैसी आपने देखी है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये देखें, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एक फ्लायर है।
तो जैसा ये है आप बिल्कुल इसे वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास पेन टूल पे अच्छी ग्रिप है, तो इसको बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ थी। ओके, इसके अलावा अगर अभी तक हमने जो कुछ पढ़ लिया हुआ है, जो कुछ कर लिया हुआ है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आगे अब मूव करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पाथ फाइंडर की तरफ अब हम मूव करेंगे। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे थे ये पेन टूल था। अब इसके बाद हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे वो पाथ फाइंडर है, कि अभी हम देखेंगे पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, चलें जी, ये हमारे पास अभी हम लोग यहाँ पे अपने पास एक नेक्स्ट वर्किंग स्पेस ओपन कर लेते हैं, जिसमें अभी हम लोग आगे कुछ काम करेंगे, कुछ क्रिएटिव डिज़ाइंस वगैरह बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट तरह की शेप्स, डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये पेन टूल ऐसा टूल है कि जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है वो बआसानी कम से कम वक्त में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम एक शेप बनाने की तरफ जाते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। ओके, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कुछ ग्रिड्स की तरफ मूव करते हैं। अभी देखें आपके सामने ये जो वाइट वर्किंग स्पेस शो हो रही है, एक्चुअली इसके अंदर भी कुछ ग्रिड्स बने हुए हैं, लेकिन अभी हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि अभी हमने उन्हें हाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और प्रीफरेंसेस पे आएंगे। प्रीफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइड्स एंड ग्रिड्स। गाइड्स एंड ग्रिड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो आपने 60 पीटी सिलेक्ट करनी है और सब डिविजन जो है वो आप 2 सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो देखिए अभी तक भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई ग्रिड शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ग्रिड देखने के लिए व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी तक शो ग्रिड कहीं शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए ये शो ग्रिड आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल और हाइफन का साइन। तो जैसे ही शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स बने हुए आ गए। जितना मर्जी स्क्रीन को जूम आउट कर लें आपको यहाँ पे ग्रिड्स बने हुए नज़र आएंगे। ये देखिए ये हमारी वर्किंग स्पेस है, तो ये ग्रिड बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने जो 60 पीटी रखी थी हाइट, एक बॉक्स जो है ना, ये वाले जो बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एक बॉक्स ही शो और ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये जो आपका बॉक्स है, ये एक्चुअली ये जो बॉक्स है, ये इतनी सी जगह जो है, ये एक्चुअली 60 पीटी इसकी जो है वो 60 पिक्सल्स इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, और जो हमने वहाँ पे उसकी सेकंड ऑप्शन जो थी जिसे हम लोगों ने 2 रखा था, वो हमारे पास क्या थी, सब डिवीजन। सब डिवीजन हमने 2 रखी थी। तो ये हमारे पास सब डिवीजन का मतलब है कि 2 बॉक्सेस हों उसके बाद एक लाइन हो। ये देखें ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है और फिर लाइन है, फिर फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स फिर लाइन। इसी तरह अगर टॉप टू बॉटम देखें तो 2 बॉक्सेस है उसके बाद लाइन है, 2 बॉक्सेस है उसके बाद लाइन है। तो ये हमारे पास एक तरह की सब डिवीजन बनी है। तब हम क्या करेंगे कि अपने इस ग्रिड में रहते हुए अभी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से आके अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लूँगा और अपने फिल का कलर नन कर दूंगा और अपने स्ट्रोक के अंदर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी कलर जो है वो मैं ले लेता हूँ। अब फर्ज करें कि अपने स्ट्रोक के अंदर मैंने ये वाला एक कलर ले लिया है, यहाँ से आके कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम ये कलर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रोक को बढ़ाएंगे। ये 1 है तो इसको आप 40 कर दें, 50 कर दें, 60 कर दें, हम अंदाज़ा इसको 50 कर देते हैं। अब आप देखिएगा क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट वाले
बॉक्स पे एक बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 से 6 बॉक्सेस जो है वो मैं ऊपर जाऊँगा। मैं अपनी स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5, चलिए 5 बॉक्सेस। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, फिर मैं अपना लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा अपने कर्सर को। लेफ़्ट साइड पे जो है वो मैं 2 बॉक्सेस का गैप देता हूँ, 3 बॉक्सेस का गैप दे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं नीचे को मूव करूँगा। तो यहाँ पे आके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरी एक शेप बन गई है। अब मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा ये इधर ही शेप जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये देखिए, मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो जो हमने अभी शेप बनाई है वो हमारी ये शेप थी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू ये हमने जो किया था वो दोबारा से कंट्रोल जी प्रेस करने की वजह से वो दोबारा से अनडू हो गया है। तो अब हम इसे दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको फर्स्ट वाली प्लेस पे क्लिक करने के बाद अपना पेन टूल सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आके सेकंड पे क्लिक करेंगे, फिर हम 2 से 3 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये आ गया और ये हमने यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया। जब ये रेड लाइन शो हो रही है, स्मार्ट ग्रिड शो हो रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल सीधा प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके इसको हमने क्लोज कर दिया और इधर ही इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था। अब हम क्या करेंगे कि इसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी शेप को मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल और शिफ्ट, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसी शेप को मैं ड्रैग करके, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसी शेप को मैं ड्रैग करके अपने लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आल्ट और शिफ्ट को मैंने प्रेस किया और शेप को मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, ये पाथ पे क्लिक करके ये आगे मेरी लेफ़्ट साइड पे और इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा। तो बिल्कुल सेम उसी की कॉपी जो है वो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे आ गई है। ये देखें, सेम वैसी ही कॉपी आ गई है। अब क्या करूँगा, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करके ये जो डॉट है, इस डॉट में मैं प्रेस करके रखूँगा और इसको अंदर को क्लोज करूँगा जितना हो सकता है। ये देखिए, इससे ज़्यादा ये क्लोज नहीं हो सकता। तो ये मैंने अपनी शेप को इस तरह से क्लोज कर लिया है। अब वेरी नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं अपनी इसी शेप को सिलेक्ट करूँगा और आल्ट और शिफ्ट की हेल्प से मैं अपनी इसी शेप की एक कॉपी जो है वो राइट साइड पे ले लेता हूँ। ये मैंने पूरी शेप को सिलेक्ट करना था तो ये पूरी शेप सिलेक्ट नहीं हुई। हम लोग इसकी पूरी शेप को एक साथ ही सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट। ये देखें, ये पूरी शेप सिलेक्ट हो गई है। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं एक राइट का बटन का प्रेस करूंगा और इसी शेप की 100% सेम कॉपी जो है वो मैं अपने राइट साइड पे ले लूँगा। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कि हमने कोई भी शेप जो है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है, उसके अगर कोई लोगो बनाना है तो वो किस तरह से उस पर काम करना है। तो जैसी शेप पहले थी यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही शेप मैंने राइट साइड पे कॉपी कर ली। ओके, अभी लेस देन 1 मिनट रह गया। तो अभी जैसे ये मीटिंग ऑफ होगी तो आपने फ़ौरन सेम लिंक से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। ओके ओके, इस शेप को मैं आल्ट और शिफ्ट की हेल्प से यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की हेल्प से मैंने इसको ड्रैग किया और ये मेरी शेप हो गई। मैं अब इसको नीचे ले आता हूँ। ये देखिए जी, ये शेप आ गई हमारे पास। एक और इसी शेप को मैंने कॉपी कर लिया नीचे। अब इस पे क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले मैं इसको ज़रा सेंटर में करता हूँ और सेंटर में करने के बाद इस शेप का जो स्ट्रोक है उसे मैं नन कर दूंगा और जो कलर है वो मैं फिल में कर दूंगा। ये देखें, ये बल्कि नहीं, इसी शेप को जो, इसको वैसे ही रहने देते हैं जैसे ये पहले था। जिस तरह ये पहले था इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपना जो स्ट्रोक का कलर है उसको हम लोग वाइट कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर वाइट कर देंगे तो क्या होगा कि ये देखें, मैं इसमें आके वाइट कलर अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें कि, बल्कि नहीं, इसका मैं स्ट्रोक का कलर पहले इंक्रीज करता हूँ और फिर अपना बाकी कलर को वाइट करूँगा।
तो ये मेरा स्टॉक कलर है, इसको मैं कम करूं तो फिर भी ऐसे होगा। ये जितना था इसको उतना ही रहने देते हैं। एक मिनट। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास शेप है इसको स्टॉक में हम लोगों ने कलर रहने देना है, और अपना जो फिल का कलर है उसे हमने नन कर दिया है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपना जो स्टॉक की वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ से आके कम कर देंगे। सपोज करें हमने 4 कर दिया, अपने स्टॉक के कलर को हम लोगों ने 4 कर दिया। तो ये इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। एक मिनट, मैं आपको ये दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट में। ओके सॉरी, ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें डिले करना पड़ा है। ओके, ये क्या करेंगे कि इस शेप को हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, और वो ऑब्जेक्ट पे नहीं, सॉरी, सिलेक्ट पे अपनी शेप को सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने अपने सिंपल इसको जो अपना सिलेक्शन टूल होता है उससे मैंने अपने शेप को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि अब मैंने अपनी इस शेप को एक्सपेंड करना है। मैं जैसे ही एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा तो पहले जो मेरे पास ये लाइन थी, अब ये लाइन जो है एक शेप बन चुकी है। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास एक प्रॉपर शेप बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टॉक में कलर ले आऊँगा और फिल का कलर नन करूँगा। ये देखें, ये एक्सचेंजर है ना जो, इससे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास एक इस तरह की शेप बन गई। अभी मैं अपना जो स्टॉक है ना उसका मैं थोड़ा सा नंबर हाई कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ सके। इसका 3 कर देते हैं। ओके, ये देखें, ये हमारे पास एक शेप बन गई है, यू शेप बन गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा ऊपर वाली शेप थी, इसके साथ ही हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे कि इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ऑब्जेक्ट पे आके एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जो एक स्टॉक की लाइन थी अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो गई है। और हम इसकी एक कॉपी लेंगे, शिफ्ट और आर्ट का बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले ली हमने, और उस कॉपी को हम लोग नीचे लेके आएंगे और इसके ऊपर ला के इसको रख देंगे। जैसे हम लोगों ने पहले वाली एक शेप रखी हुई थी इसी तरह उसके ऊपर ला के दूसरी शेप भी जोड़ देंगे। तो ये सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट शेप है, ठीक है।
और इसके थोड़ा सा ही ऊपर जो है वो मैं अपनी सेकंड शेप को प्लेस करूँगा। और सेकंड शेप के साथ ही मैंने वही ऑपरेशन करना है कि जो मैंने अपनी अभी अभी अपनी फर्स्ट शेप के साथ किया है। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से लाके इसके साथ ही बिल्कुल सेम ऑपरेशन किया। तो इस शेप को मैं अपनी पहले वाली शेप के बिल्कुल ऊपर 100% जो है वो लेफ्ट राइट साइड देख के इसके बिल्कुल ऊपर प्लेस करूँगा। ये देखें, ये आ गई। तो ये हमारे पास एक इस तरह की शेप बन गई। अब मैं क्या करूँगा कि अपना ये जो मैंने अभी जो प्लेस की है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, मैं इसको भी यहाँ से पकड़ के अंदर को कर्व कर लूँगा, सेकंड वाली को भी अंदर को कर्व कर लूँगा। ओके, ये मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, एक एक को सिलेक्ट करके मैं अंदर कर्व करूँगा। फर्ज करें मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया तो इसको मैंने फुल कर्व कर लिया बिल्कुल पहले वाली शेप के बराबर। ये देखें, और ये सेकंड है, इसको मैंने अंदर को इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैंने सेकंड वाली शेप को भी सेम उतनी ही स्पेस पे कर्व कर लिया। अब हमारी बाहर वाली शेप रह गई, तो इसके साथ ही हम बिल्कुल यही करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके हम लोग अपनी इस शेप को भी उतना ही कर्व कर लेंगे कि जितना हमने अपनी फर्स्ट वाली शेप को किया है। तो ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस शो होनी चाहिए। मैं यहाँ से ये हमारी बल्कि लाइन सेलेक्ट नहीं हुई, ये हमारा उसका बॉर्डर सेलेक्ट हुआ है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए मैं पहले कंट्रोल जी कर रहा हूँ, जिस शेप में ये पहले थी उसी शेप में आएगी। तो इससे ये होगा कि हमारे पास पहले जो पॉइंट थे अब वो पॉइंट पहले से चेंज होंगे। ओके, ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और ये मेरी शेप है। ओके, ये देखें, ये जो मेरी शेप है इसको मैं यहाँ से अंदर को कर्व कर लूँगा। बाहर वाली को मैंने कर्व कर लिया, अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसको भी उतना ही कर्व कर लूँगा जितनी मेरी पहले वाली शेप कर्व्ड है। ये देखिए, ये इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे लेके आएंगे, कर्व करेंगे। खैर ये बिल्कुल जैसी हम शेप बनाना चाह रहे हैं वैसी वैसी शेप नहीं बन रही, ये शेप्स कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट रह गया है। इंशाल्लाह ये जो अभी हम एक्टिविटी कर रहे थे इस एक्टिविटी को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास एक दो चीज़ें छोटी छोटी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम उनको देखेंगे। खैर इसको यहाँ जो अभी जितना हमने काम कर लिया इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। असल में ये जो भी हम काम कर रहे थे ना, ये हम एक ग्रेडियंट्स को यूज़ करके कोई ना कोई शेप बनाना सीख रहे थे। एक शेप बना के उसके अंदर डिफरेंट तरह की शेप्स बनाएंगे, लाइक लोगोस हो सकते हैं या वो कोई स्लोगन्स हो सकते हैं या वो कोई डिज़ाइंस हो सकते हैं जो हम अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम वो बनाने जा रहे थे। अच्छा, अब एक दो चीज़ें और जो छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसको ये जो कुछ रह गया इसको हम अपने कमिंग लेक्चर में देखेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बहुत सारी पोस्ट के अंदर देखा होगा कि फ़ॉन्ट अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किए हुए होते हैं, लेकिन वही फ़ॉन्ट जो हैं हमें अपने इस इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं मिलते। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका हाई कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 कर लेता हूँ। ये मैं अपना सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 30 करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। इधर मैं कोई भी अपना लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने पाकिस्तान लिखा है और इसको मैं थोड़ा सा और कैपिटल कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम राइट साइड पे आके इसको सिलेक्ट किए हुए अपने राइट साइड पे आके यहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर करके देख सकते हैं। ये देखें, इस फ़ॉन्ट में भी लिखा जा सकता है। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट है, आप जैसा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें वैसा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब फ़ॉन्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं कि जो हमें गूगल से लेने पड़ते हैं। तो हम गूगल पे जाएंगे, जहाँ पे वहाँ पे जाके जस्ट लिखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट्स या गूगल फ़ॉन्ट्स फैमिली लिख देंगे। जैसे ही जाकर गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे तो हमारे सामने सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो गूगल फ़ॉन्ट्स की आएगी। गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास
डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, जो भी ज़रूरत है फ़ॉन्ट जो अच्छा लग रहा है, ये देखें डिफरेंट तरह के अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अब आपने जस्ट उस फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। लाइक मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक ऐसी विंडो शो होगी, डाउनलोड फैमिली लिखा हुआ आएगा। डाउनलोड फैमिली पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट देखें मेरे पास लेफ्ट साइड पे नीचे एक रार फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में आता हूँ और ये देखें कि ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट की रार फाइल डाउनलोड हो चुकी है। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा और इसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और ये देखें कि मेरे पास ये पूरी फाइल इसकी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। फिर मैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में आके इसी को यहीं से ओपन करूँगा। ये मेरा फ़ोन था तो मैंने इसे ओपन किया। एक सेकंड, ये लोग भाई की कॉल है, उन्हें बताएं कि वो क्लास ले लें। ओके, मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा, ये देखें ये आपके सामने वो फ़ॉन्ट सब शो हो रहे हैं। इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। इस फ़ॉन्ट का नाम क्या था? इस फ़ॉन्ट का नाम था BAEU। ये हम इसी नाम से इसे याद रखते हैं। अपने इलस्ट्रेटर के अंदर आएंगे और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से आके अपने फ़ॉन्ट में आके देखेंगे जो हमने अभी फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है BAEU। खैर अभी तक आया नहीं है। हम लोग अपना इलस्ट्रेटर जो है उसको रीस्टार्ट जैसे ही करेंगे तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो अभी 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 हमने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है ये फ़ॉन्ट हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने बस यहाँ से इसका नाम देख लेना है। इस जगह से आपने इसका नाम देख लेना है और यहाँ से आके अपने फ़ॉन्ट फैमिली को जब इसका सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको इसका नेम दे सकते हैं जो भी इसका नेम है। इलस्ट्रेटर एक बार रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे वही नेम जो है आपका फ़ॉन्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी कि जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड थी। किसी भी तरह का फ़ॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए कि हमने इसमें देखा कि हम लोग फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, न्यू से न्यू फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ आएगा तो सेम वैसा ही डिज़ाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसा डिज़ाइन बना हुआ आया है वैसा ही सेम एज इट इज़ हमने डिज़ाइन कैसे बनाना होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये दो चीज़ें देखी हैं और जो तीसरी चीज़ हम देख रहे थे एक शेप्स बनाने का तरीका सीख रहे थे कि किस तरह से हम लोग इस तरह की एक अट्रैक्टिव और अच्छी शेप्स बना सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग अपने कमिंग लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली वो पूछें। पहले जो हमने पोस्ट डिजाइन बनाना सीखा है उसमें फ्रीज के लिए आपने बताया था Ctrl+2, ये फ्रीज की थी शॉर्टकट की। हाँ जी बिल्कुल। अनफ्रीज की क्या होगी? आप Ctrl+2 जो है Ctrl+2 से फ्रीज करेंगे और Ctrl+2+Alt को प्रेस करेंगे तो आई थिंक वो अनफ्रीज हो जाएगा आपका। अगर हम उसको अनफ्रीज करना चाहते हाँ जी बिल्कुल वैसे ही है। देखें आप अगर कोई पिक्चर Ctrl+2 करके आपने फ्रीज कर लिया, ये हमने ऑलरेडी इमेज फ्रीज की हुई है तो Ctrl+Alt+2 को मैं प्रेस करूंगा तो ये देखें अनफ्रीज हो गया। मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये तो ऑलरेडी मेरी फ्रीज नहीं हुई ना, ये देखें। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, Ctrl+2 से मैंने इसको फ्रीज कर लिया तो अब मैं मूव नहीं कर सकता। फिर Ctrl+Alt+2 को प्रेस करूंगा तो ये अनफ्रीज हो गई है। समझ आ गई आपको इसकी? हैं? तो इस तरह से आप फ्रीज करके अनफ्रीज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो मेन काम किया है वो पेन टूल से कैसे हम लोग एक डिज़ाइन की कॉपी बना सकते हैं। तो आपने इसी पे प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हमारे पास हम लोग पाथ फाइंडर को यूज़ करने वाले हैं। उसको भी बारे में आप थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा कि पाथ फाइंडर क्या होता है। और उसके अलावा अभी हम जो शेप बना रहे थे ग्रिड के अंदर जो कुछ काम करना सीख रहे थे
इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक ग्रिड वाला काम कंप्लीट करेंगे और पाथ फाइंडर वाला काम, ये दो एक्टिविटीज हम लोग अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और सेकंड लेक्चर के फौरन बाद आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, उसके अंदर ये सब तरह की चीज़ें जो फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक जितने भी काम हो चुके हैं वो सारे इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। ओके जी, एक और जी जी पूछें। बात थी कि अगर हम ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो पहले से बने बनाए भी ग्रेडियंट मिल जाते हैं, लेकिन ग्रेडियंट की काम करने का जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि फर्ज करें मैं यहाँ पे एक एक शेप बना ली है। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना ली, बल्कि रेक्टेंगल शेप बनाने से पहले मैं अपने ग्रेडियंट का सोल्यूशन निकालता हूँ। मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो दो सर्कल बना लेता हूँ और उन सर्कल से मैं अपने ग्रेडियंट्स को कॉपी कर सकता हूँ। फर्ज करें ये मैंने इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे भी रख लिया। ओके ये दो शेप्स मैंने बना ली हैं। अब मैंने एक ही इन्हीं शेप्स के अंदर अपने अपने ग्रेडियंट्स को कैसे यूज़ करना है, फर्ज करें कि ये मेरा पहली शेप है। इसके अंदर मैंने फर्ज करें कि मैंने एक कलर इसके अंदर रख लिया डार्क ब्लू, ठीक है, मैं एक ग्रेडियंट बना रहा हूँ। दूसरी शेप है, इसके फिल के अंदर मैंने कलर रख लिया लेट्स सपोज ये वाला ब्लू, ठीक है, ओके हो गया। अब मैं जब थर्ड शेप बनाऊंगा अपनी, उसको मैंने ग्रेडियंट बनाना है। ये मेरी शेप है, एक सिंपल सी मैं शेप बना के दिखा रहा हूँ। इसको मैंने ग्रेडियंट बनाना है तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा सिंपल, और ये ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल ओपन हो गया। ये लेफ्ट साइड में मेरा व्हाइट कलर है तो मुझे व्हाइट शो हो रहा है, राइट साइड में मेरा ब्लैक कलर है तो मुझे ब्लैक कलर शो हो रहा है। इसको मैं अगर जितना ऊपर से मूव करूंगा, देखें अगर व्हाइट को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ऊपर से इसे लेफ्ट कर दूंगा, अगर व्हाइट को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो इस तरह कर दूंगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करना चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और ये कलर पिकल को मैंने क्लिक किया, तो पहला कलर मैंने लेफ्ट साइड वाला कलर ये सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह मैं सेकंड साइड सेलेक्ट करूंगा और कलर पिकर के थ्रू मैं सेकंड साइड को सिलेक्ट किया और कलर पिकर के थ्रू मैंने अपना दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा दो कलर्स का जो ग्रेडियंट था वो तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड वाला कलर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको शेप को राइट पे कर दें, अगर राइट साइड वाला कलर ज़्यादा देखना चाहते हैं तो उस शेप को लेफ्ट साइड पे कर दें। अब ये देखें ये मैंने बना लिया सेम। अब सेम जो शेप बनी हुई है ऑलरेडी, उस शेप को आप चाहते हैं कि उसी शेप को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ, इन सर्कल्स को मैं साइड पे कर देता हूँ। चलें इन सर्कल से ऊपर ही से पुट कर लेते, कोई मसला नहीं। ओके, तो आप चाहते हैं कि नीचे वाली शेप ऊपर वाली शेप की बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो हम क्या करेंगे कि सेम अपना कलर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। ये दो अलग अलग शेप्स हैं और यहाँ से हम लोग डाइवर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखें ये पहले वाली शेप जो है वो डाइवर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये अभी आपको यकीनन इसकी समझ आई होगी कि कैसे जो है हम ग्रेडियंट में काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ग्रेडियंट के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, एक और बात थी कि जी वो जी जो पोस्ट मैंने बनाई थी उसमें हाई रेजोल्यूशन उसके पिक्सेल्स का मसला आ रहा था, आपने बोला, ठीक है। लेकिन जब मैं उसे एक्सपोर्ट कर रही थी जेपेग फाइल को तो वो हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि आप अपनी जो है रेजोल्यूशन कम करें फिर एक्सपोर्ट होगी आप पोस्ट। इसके लिए सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि आप पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाए। पीएनजी फॉर्मेट का ये फायदा होता है कि हमारी फाइल के पिक्सल ज़्यादा होते हैं लेकिन वो स्पेस कम लेती है, तो वो इजीली उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।